प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी कि जिसमें हम प्रश्न करते हैं उस चीज के बारे में ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? अगर लास्ट में रहा, रही, रहे, रहा हूं आ जा रहा है तो वह क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। क्या होता है? लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ रहा है तो वह क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका पहचान क्या होता है? अगर वो जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ जा रहा है वह क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसका रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। वह क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही, सी, इट, नेम क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि जो बहुवचन कर्ता के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? यू, दे, वी, यह सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। जा रहा है क्या? सब्जेक्ट क्या है? कौन जा रहा है? क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट को पता करने के लिए। कौन जा रहा है घर? राम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? जब कौन का क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन का क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे? इच का करेंगे कि एम का कि आर का? इच का करेंगे। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं इच। इस राम। अगर वर्ड को पता करना हो तो हमें क्वेश्चन करना पड़ता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम जा रहा है। गो माने जाना। और रहा है, जहां पर रहा, रही आ जाए वहां पर किसका यूज करते हैं? यानी V1 प्लस ING। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या क्वेश्चन करते हैं? कहां का क्वेश्चन करते हैं? कहां जा रहा है? घर। क्या वे लोग काम कर रहे हैं? क्या वे लोग काम कर रहे हैं? कौन लोग? वे लोग क्या है? वे लोग क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। आर, दे क्या कर रहे हैं? अगर वर्ब को पता करना हो तो हमें किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? हमें यह क्वेश्चन करना पड़ता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? यानी काम कर रहा है। कौन में करना? डू। उसके बाद बिफोर लगाना है डूइंग। क्या कर रहा है? वर्ब। क्या मैं काम करने जा रहा हूं? इसमें एम, आई, डूइंग, वर्क। एम क्यों लगाया मैं? क्योंकि आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का। उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, यानी कि V1 प्लस ING। डूइंग वर्क। क्या कर रहा है? काम। वे लोग कब विदेश जा रहे हैं? यानी कि WH टाइप का क्वेश्चन है। तो WH टाइप को पहले लिखेंगे WH। कब कम अंग्रेजी? वेन माने कब। वे लोग। उसके बाद वे लोग है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? आर। वे लोग कौन माने? दे। क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जाने का काम। गोइंग। कहां जाने का काम कर रहा है? टू फॉरेन।